तुला राशि वालों, शनि महाराज अभी पिछले कुछ समय से ही आपके जीवन के 3 क्षेत्रों को मेन टारगेट कर रखे थे, मेन प्रभावित कर रखे थे, या कहें दे आपको सीधा तौर पे आपको बता दूं कि दुखी कर रखा था उन 3 भावों से जुड़े हुए। पर आपको ये नहीं पता, शायद पता तो आपको सब है, परंतु ये नहीं पता कि शनि की दृष्टि के कारण से वो प्रभाव हो रहा था। तो यही चीज़ आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि शनि किन 3 चीज़ों पर आपको मेन प्रभाव दे रहे थे, यानी दुखी कर रखा था शनि महाराज की दृष्टि ने। और अब 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च के मध्य शनि महाराज जिन 3 भावों को मेन टारगेट कर रखे थे ना, उन टारगेट को अब शनि देख नहीं पाएंगे। और जब देख नहीं पाएंगे तो परेशानी देने का तो मतलब ही नहीं उठता। तो ये चीज़ आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ, क्यों ऐसा क्या होने जा रहा है 11 फरवरी से 16 मार्च के मध्य, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में श्री विद्या एस्ट्रो में। होने क्या जा रहा है देखिए, जानते हैं। बहुत शॉर्ट्स में आपका एक भी मिनट नहीं मैं गवाऊंगा, सीधा टारगेट पर अपना आते हैं, परंतु समझाना तो पड़ता ही है। 11 फरवरी और 16 मार्च के मध्य में शनि और सूर्य के मध्य गैप जो है 15 अंशों से कम हो जाएगा। ये हुई साइंटिफिक बात। अब आते हैं मेन बात पर। जब भी शनि और सूर्य के मध्य एक विशेष डिग्री होती है, वो डिग्री अगर कम हो जाती है तो एक डिग्री ऐसी आती है, यानी एक बीच में गैप इतना आता है कि अब वो जो ग्रह है उसकी जो पावर है वो हो जाती है खत्म। क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर हम सूर्य महाराज की तरफ लगातार देखें तो कितने मिनट तक देख सकते हैं? आप कहेंगे तो उनकी तरफ तो देख ही नहीं सकते, अंधे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की रश्मियां बहुत जबरदस्त होती हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा अभी 11 फरवरी को, जब शनि महाराज आ जाएंगे सूर्य से अति निकट, और शनि महाराज की जो पावर है, जो डिग्रियां हैं, जो उनका असर है, वो हो जाएगा समाप्त, क्योंकि वे सूर्य से बहुत निकट आ जाएंगे, जिसके कारण से शनि कंबस्ट हो जाएंगे। इस अवस्था को कंबस्ट अवस्था बोला जाता है शनि की। और जब जहां शनि जिस भाव को मेन टारगेट कर रखे हैं, आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों को, अभी बताऊंगा कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों पर शनि महाराज का पूरा प्रभाव रहा 2023 में भी और 2024 में भी, और अभी उनको देख रहे हैं शनि महाराज, अब उन भावों को देख नहीं पाएंगे। उन चीज़ों में जो परेशानी उत्पन्न कर रखी थी, अब उनमें परेशानी नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। तो ये हमारे लिए एक लाभ की सूचना है, एक अच्छी सूचना है कि हमें अब उस भाव से निकलने के लिए, उस परेशानी से निकलने का थोड़ा सा मौका मिल रहा है। चलिए जानते हैं शनि महाराज ने आपके जीवन के किन 3 क्षेत्रों को प्रभावित किया था। तो आइए जानते हैं विस्तार से। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे 2023 में भी और 2024 में भी शनि महाराज की अवस्था आपके 5वें घर पर रहेगी, और रहेगी भी 2025 में जाकर के चेंज होंगे। अभी यहाँ तक ये 3 भाव को टारगेट करेंगे। तो सबसे पहला भाव जिसको टारगेट किया है शनि महाराज की दृष्टि ने, वो क्या है? आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव को शनि महाराज ने तीसरे दृष्टि से देखा है। जो ज्योतिष के थोड़े से जानकार हैं तुला वाले, वे मेरी इस बात को अवश्य रूप से जान सकते हैं। 7वां घर जब परेशान किया, तो 7वां घर होता है व्यक्ति की डेली इनकम, व्यक्ति का जीवन साथी, व्यक्ति का पार्टनर। सप्तम भाव से और भी बहुत सारी वैवाहिक जीवन का सुख, साझेदारी, जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, विदेश यात्रा, विवाह के संबंध में बनना चाहते हैं वो संबंध, तो इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ क्रिएट करी होगी शनि महाराज ने। दूसरी तरफ देखें तो शनि की 7वीं दृष्टि जाती है लाभ स्थान पर, इनकम सोर्स, आय के संसाधन। इनकम सोर्स जहाँ बनना था वो बनता बनता बिगड़ गया। पहले के जो संसाधन थे जहाँ से इनकम आनी थी, वहाँ इनकम चौपट हो गई। बेसिक बता दूँ, फिर बाद में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो 11वें घर पर दृष्टिपात करिए, मिलने वाले जितने भी लाभ हैं, लाभ इनकम हैं, उसमें प्रॉब्लम। तीसरी चीज़ है फिर शनि की दृष्टि जाती है धन भाव पर। धन भाव पर जब भी शनि की दृष्टि जाती है तो कुटुंब में लड़ाई झगड़ा, धन का नुकसान, परिवार में कलह, वाणी में अस्थिरता, वाणी का दोष। व्यक्ति कुछ भी बोल देता है सामने वाले को, जब क्रोध में हो या इमोशन बाहर आ जाए, और उसके कारण से होता क्या है? नुकसान, नुकसान और नुकसान। तो ये कुछ चीज़ें मेन हैं जहाँ पर शनि इन 3 भावों को मुख्य प्रभावित कर रहे थे। अब जानते हैं विस्तार से शनि का फल। शनि महाराज का प्रभाव जब आपके सप्तम भाव पर कम हो जाएगा तो होगा क्या? आइए जानते हैं। यहाँ पति पत्नी की कलह सुलझेगी। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के कुछ % योग बन जाएंगे।
नए विवाह के साथ साथ में जो लोग पुराने विवाह यानी कि दूसरा विवाह से संबंधित जिनकी कामना है उनकी भी कामना पूरी होती हुई नजर आ जाएगी। और इसी के अलावा जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार अच्छा चलेगा और आपको जो नुकसान पार्टनरशिप में हुआ वह नुकसान की भरपाई के योग बनते हैं। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनके विदेश यात्रा के योग कुछ ना कुछ तरीके से जो रुकावटें काम में आपकी आ रही थी यात्राओं में, विदेश यात्रा में कुछ भी आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा था तो वह काम आपका हो जाएगा। इस प्रकार के योग बन जाते हैं। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि आपके जो विपक्षी दल जो आपका बुरा चाहते हैं, आपको उठना नहीं दे रहे हैं और प्रयास कर रहे थे, लगातार उनका प्रयास सफल भी हो रहा था, तो वह प्रयास अब असफल की तरफ बढ़ जाएगा और आपको मिलेगी सफलता, यानी कि आपकी सफलता के योग बन जाते हैं। इसी के अलावा अगर कोई धन आपने नंबर 2 तरीके से कमाया है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका एक छोटा सा उपाय होता है कि जो भी लोग नंबर 2 तरीके से धन को अर्जित करते हैं उसका कुछ % बांध करके उसको धर्म के कार्यों में आप दे दीजिए, उससे वह माया पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ये काम आप जरूर करिएगा। इसी के अलावा सप्तम भाव पर जैसा कि मैंने बताया कि हानि की संभावनाएं जो ज़्यादा बन रही थी अब लाभ की संभावनाओं में कन्वर्ट हो जाएगी। वहीं जो लोग चाहते हैं कि उनका अपना व्यवसाय बने, अपने इनकम सोर्स उनका बढ़े और जो व्यापार में बहुत ज़्यादा चिंताएं फेस कर रहे थे उनकी चिंताएं कम होगी, उनके डेली इनकम बेस बनेंगे, उनका जो साझेदारी थी मजबूत होगी और व्यापार चारों दिशाओं से आगे बढ़ने लग जाएगा। शनि की 7वीं दृष्टि की हम बात करते हैं। शनि 7वीं दृष्टि से आपके देखते हैं लाभ स्थान को, इनकम के सोर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझको पता है ये लोग बहुत जानना चाहते हैं कि उनकी इनकम पर क्या इफेक्ट होगा, तो इनकम के लिए घबराने वाली बात नहीं है। लाभ स्थान पर शनि का जो प्रभाव है वो कम होने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रवृत्तियाँ, आपकी जो आदतें हैं, जिन आदतों से आपने नुकसान उठाया है उन आदतों पर कंट्रोल लगेगा, क्योंकि वे आदतें ही, गलत आदतें मेन कारण थी आपके नुकसान का। सबसे पहला अवार्ड की बात कहो चाहे रिवार्ड की बात कहो, आपको मिल सकता है। प्रमोशन के कोई चांस इस बीच बन रहे हैं तो हो सकता है, उसका योग बन रहे हैं। वहीं आपके अगर पैरों में, पिंडलियों में कुछ समस्या थी तो देखना चाहिए था कि शनि महाराज का प्रभाव है। ये शनि महाराज के अशांत होने के कारण से आपको दर्द की समस्या में भी लाभ मिलेगा। जो भी लोग संस्थाओं से जुड़ करके काम कर रहे हैं, एनजीओ से जुड़ करके काम कर रहे हैं, उन लोगों की लाभ की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं। और ऐसे क्षेत्र में जो लोग सामाजिक स्तर में, राजनीतिक स्तर पर काम करते हैं उन लोगों के लिए भी लाभ के योग कहीं ना कहीं ज़्यादा बन रहे हैं। व्यक्तित्व तो आपका कुछ प्रभावशाली हो सकता है, इस समय अवधि में आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपके द्वारा कोई काम ऐसा हो सकता है जिसकी सब वाहवाही करें, और इस प्रकार के योग बन जाते हैं क्योंकि लाभ स्थान पर शनि महाराज का जो प्रभाव था वो कम हो जाएगा। इसी के अलावा किसी प्रकार की विद्या को अर्जित कर लेना और उससे धन का आगमन कर लेना, क्योंकि शनि विद्या भाव में बैठ कर के धन भाव को देख रहे हैं और यहाँ शनि की दृष्टि कम होने जा रही है, तो विद्या द्वारा धनार्जन करना, इस प्रकार के प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है। साथ में देखा जा सकता है कि आपके साथ में या आपकी मदर के साथ कोई अनिष्ट हुआ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी हो गई, वह समस्याएं ठीक होंगी। इसी के अलावा आपको प्राप्तियों के योग बनेंगे, आपको मित्रों के सहयोग से धनागमन होगा, आपको सगे संबंधियों के साथ साथ उच्चाधिकारियों से लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। इस प्रकार के ज़्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। और बात करें मोटर सुख की, वाहन सुख की या भूमि सुख की, तो इनके भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आपका दिया हुआ गुप्त दान या गुप्त प्रकार से करी हुई अच्छी या बुरी क्रिया के अनुसार आपको इस समय अवधि में फल मिल सकता है। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। आपने जो भी गुप्त रूप से किया है, आपको अब भी इस समय अवधि में गुप्त रूप से ही सब काम करना है। जो भी काम आप गुप्त रूप से करते हो उसमें आपको लाभ की संभावना ज़्यादा बन जाती है। शनि की अगर अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें, शनि की 10वीं दृष्टि जाती है आपके दूसरे भाव पर, और दूसरे भाव को जिसको बोला जाता है कुटुंब का भाव, धन का भाव, वाणी का भाव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि धन की स्थिति पर शनि महाराज का प्रभाव होगा कम। यहाँ ऐसा हो सकता है कि यहाँ जब आप पर कुटुंब में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर के, वो लड़ाई झगड़ा ही शांत हो जाए और छोटी छोटी जो यात्रा है आपकी, जो आप करते हो आपके परिक्षेत्र में, उससे लाभ देखा जा सकता है। क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव होता है।
ये व्यक्ति के चेहरे पर रौनक जो उड़ गई थी, चेहरे की जो रंगत खत्म हो गई थी, उसको वापस लाने का कुछ काम हो सकता है। ईश्वर से विश्वास उठ गया था कि अब पूजा पाठ करने का कोई भी लाभ नहीं, तो पूजा पाठ ही जान बचाएगी। ईश्वर में विश्वास बढ़ने लग जाएगा। शत्रु पक्ष से चोट खाए हैं तो शत्रु निस्तेज होगा, शत्रु अंधकार में चला जाएगा और शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ऐसे योग बन जाते हैं। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि जो भी लोग वस्त्र से संबंधित काम करते हैं या फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लाभ के योग ज़्यादा बन जाते हैं। और जो धन एकत्र करने में समस्या आ रही थी, कोष को बढ़ाने में जो दिक्कत आ रही थी, धन एकत्र होने लग जाएगा। पैसे से जो किल्लत हो रही थी, वो किल्लत कई हद तक कम होगी। इस प्रकार के योग बन रहे हैं। परिवार में खुश का माहौल ऐसा देखा जा सकता है। और वहीं जो लोग खाद्य पदार्थ से संबंधित काम करते हैं, यानी खाने का काम करते हैं, किसी प्रकार का होटल का हो, रेस्टोरेंट का हो, साग सब्जी तरह तरह के खाने के उपकरण, उन लोगों के लिए भी लाभ के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो वाणी है जो दूषित हुई है और आपका लोगों से विश्वास उठ गया, लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ गया और आपने भी जो दूसरों का विश्वास सबका आजमा करके देख लिया। ये सारे विश्वास ही अब आप समझ जाएंगे, लाइफ में प्रैक्टिकल हो जाएंगे और अपनी मेहनत के आधार पर ही काम करना प्रारंभ करेंगे। आपने यदि पूरे समय में सोचा कि व्यक्ति मेरी मेहनत कर देगा तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और अगर सपोर्ट की भावना आपके मन में रही तो ये सपोर्ट तो मन से निकाल ही दीजिए, क्योंकि शनि आपको कर्मों के फलों पर आपको फल देंगे और आप भी के कर्म देंगे। अगर जहां व्यक्ति की आपने सपोर्ट ली तो सपोर्ट का सपोर्ट वाले के पास चला जाएगा, आपके पास में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इन सभी क्षेत्रों पर आपको शनि महाराज की कृपा से कुछ ना कुछ लाभ की संभावनाएं अवश्य हो सकती है और हम चाहते भी ऐसे सीधे शुभ सूचनाएं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि बताई गई जो जानकारी है ये आपको पसंद आई होगी और वीडियो अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्याय नमः।